Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful, a very warm welcome to all of you जो इस वीडियो को देख रहे हैं। और आई एम वेरी हैप्पी कि आप जो है वो इतनी ज़्यादा मेरी वीडियोस को देखते हैं और आप मुझे कमेंट्स पे नहीं अप्रिशिएट करते, बट यू गाइस गिव मी व्यूज़, सो आई फील वेरी हैप्पी। तो अब इसमें आज हमने क्या सीखना है, आज हमने ये देखना है कि हम किस तरह से किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन से पता लगा सकते हैं कि इसमें बनने वाली सम ऑफ माइन टर्म्स क्या होंगी और सम ऑफ मैक्स टर्म्स क्या होंगी। यानी कि माइन टर्म्स और मैक्स टर्म्स अगर हमने निकालनी हो एक बूलियन एक्सप्रेशन से, तो वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि हमने ये पीछे ऑलरेडी देख चुके हैं कि माइन टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है और मैक्स टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है। सो लेट्स सी, ये एक कोई रैंडम सा ट्रूथ टेबल मैंने लिया हुआ है और ये टेबल 3.2 है। अगर आप थर्ड चैप्टर मॉरिसमैन एंड सेलेटी की बुक को ही फॉलो कर रहे हैं तो वो उसी बुक में से मैंने इस जो है वो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। सो अगर आपसे कहा जाए कि कोई बूलियन फंक्शन है, उस बूलियन फंक्शन का ये ट्रूथ टेबल है, तो इसमें से बताएं माइन टर्म्स कितनी हैं और मैक्स टर्म्स कितनी हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने क्या करना है, आपने नंबर वंस को देखना है। 1 2 3 4, तो 4 माइन टर्म्स है। किन किन पोजीशन पे माइन टर्म है जी? इस पोजीशन नंबर 1 पे, 3 पे, 4 पे, 5 6 पे। सो 1 3 5 4 6, तो ये हमारी क्या होती है, ये माइन टर्म्स होती है। यानी कि एक ट्रूथ टेबल के अंदर जो वन होते हैं, एक ट्रूथ टेबल के अंदर जो वन होते हैं वो आपकी कहलाती हैं माइन टर्म्स। ऑलराइट, और बाकी जो ज़ीरो होंगे, यानी कि इसके मतलब ये हुआ कि ट्रूथ टेबल में से वन के अलावा जितनी पोजीशंस होंगी, जहाँ जहाँ पे वन है, जहाँ जहाँ पे वन है, इनके अलावा जितनी पोजीशन वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे वो इसलिए क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। सो वो जो ज़ीरो वाली पोजीशन है वो आपकी मैक्स टर्म्स की पोजीशन होती हैं। सो इसको लिखते कैसे हैं, इसको इस पाई सिंबल से लिखते हैं और 0 to 5 7 ये हमारी ज़ीरो पोजीशन है, फिर उसके बाद ये 2 पोजीशन है, फिर ये 5th और ये 7th पोजीशन है। ऑलराइट, सो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट ना बात मैंने ऐड की है आपके लिए। सो इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि आपको बताया जाए माइन टर्म क्या है, मैक्स टर्म्स कहाँ कैसे एक ट्रूथ टेबल से लिख जाती है, बल्कि अगर आपको कहा जाए कि आप जो है मैक्स टर्म को, अमूमन जो मैक्स टर्म्स हैं आपकी वो भी सब माइन टर्म्स की शक्ल में लिखी जा सकती है। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि मैक्स टर्म्स को रिप्रेजेंट करो पोज की फॉर्म में, आगे मैं इस पर एक सवाल भी कराऊंगा कि मैक्स टर्म्स को रिप्रेजेंट करो पोज की फॉर्म में। सो आप क्या करें, अगर आपको एक ट्रूथ टेबल दिया जाए और ट्रूथ टेबल में ट्रूथ टेबल के बाद आपको कहा जाए कि आप जो है वो इसको रिप्रेजेंट करो पोज की फॉर्म में। ऑलराइट, आपको कहा जाए कि इसमें से 100 फॉर्म निकालो और पोज फॉर्म निकालो, तो आप कैसे निकाल सकते हो। सो जो सम ऑफ माइन टर्म्स हैं, इन सम ऑफ माइन टर्म्स वाली पोजीशंस की आप एक्सप्रेशन लिख लें, वो आपकी 100 बन जाएगी। देखिए जैसे किस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या बन रहा है, ज़ीरो क्या लेते हैं हम, एक्स बार लेते हैं, वाई बार, और ये जी आ गया हमारे पास। सो ये हमारे पास आ गया एक्स बार, वाई बार, और ये हमारे पास जी आ गया। सो आगे क्या लिखूंगा, आगे मैं लिखूंगा प्लस और फिर अगली पोजीशन। तो इस तरह से मैं किस फॉर्म में जाता जा रहा हूँ, ये मैं 100 फॉर्म में जाता जा रहा हूँ, ये मेरी 100 फॉर्म बनती जा रही है। लेकिन अगर आपको इसी तरह से कहा जाए कि इसी बुलियन फंक्शन की ये ट्रूथ टेबल बना हुआ है, आप पोस्ट फॉर्म बनाओ, प्रोडक्ट ऑफ 100 फॉर्म बनाओ, तो आपने क्या करना है, आपने मैक्स टर्म्स लेनी, मैक्स टर्म्स की जो एक्सप्रेशन आएगी, जैसे ये ज़ीरो, आप ये ज़ीरो है, ये किस तरह से लिखा जाएगा, ये भी इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ज़ीरो पोजीशन 0 0 आ रही है, तो 0 0 हमारे पास क्या होता है, एक्स वाई और जी होती है हमारे पास ये, ठीक है। सो लिखेंगे हम इसे इसी तरह से। सो अगली पोजीशन ये हमारे पास, तो ये आ जाएगा एक्स और 1 हमारे पास आ जाएगा वाई कॉम्प्लीमेंट, ये वाली पोजीशन ले रहा हूँ, और 0 जी आ जाएगा हमारे पास। सो लिखेंगे इसी तरह से। तो इसको पोस्ट फॉर्म में, किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को पोस्ट फॉर्म में लाने के लिए आप क्या करते हैं, आप उसकी मैक्स टर्म्स को लेकर, उनका क्या लेते हो, कॉम्प्लीमेंट लेते हो। सो वो कॉम्प्लीमेंट आपको ये वाली फॉर्म दे देते हैं। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली में आया, ये इसने सिंप्लीफाई करके और उस तरह से जो है इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट किया हुआ है। सो ये जस्ट आपको आगे मैं इस पे क्वेश्चन भी आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में किस तरह से हमने ये किया हुआ है। सो यहाँ पे हमारे लिए 3 काम की बात थी, 3 काम की बातें थी। पहली काम की बात ये थी कि अगर कोई ट्रूथ टेबल आ जाए, उस ट्रूथ टेबल को देखते हुए आप सम ऑफ माइन टर्म्स कैसे निकाल सकते हो, सम ऑफ मैक्स टर्म्स कैसे निकाल सकते हो। अगर कोई सामने ट्रूथ टेबल आ जाए और आपको कहा जाए कि इस ट्रूथ टेबल को 100 फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो आप माइन टर्म्स को देखोगे, और अगर आपको कहा जाए कि जी पोस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो आप किसको देखोगे, आप मैक्स टर्म्स को देखोगे। मैक्स टर्म्स से एक्सप्रेशन बनाओगे और उसको आगे कन्वर्ट कर दोगे, कॉम्प्लीमेंट लेके उसको आगे पोज में कन्वर्ट कर देंगे। सो यहाँ पे मजीद एक एग्जांपल है जहाँ पे ये बता रहा है
कि अगर आपने सॉफ्ट फॉर्म लेनी हो, के मैप के जरिए बता रहा है कि अगर बहुत ट्रू टेबल था यहाँ पे के मैप, अगर आपने सॉफ्ट फॉर्म लेनी हो तो आप किसका के मैप बनाते हो, आप 1 का लेते हो, आप उसमें 1 को कंबाइन कर देते हो। और अगर आपने पोस्ट फॉर्म लेनी हो अगर आपने पोस्ट फॉर्म लेनी हो तो आप किसको कंबाइन करते हो, आप 0 को कंबाइन करते हो। तो ये 0 को कंबाइन करने के साथ आया और ये 1 को कंबाइन करने के साथ आया। ये जो के मैप बनाया है ये बेसिकली के मैप इसी ट्रूथ टेबल से मैंने बनाया हुआ है। सो ये जो के मैप है, अगर आप 1 को कंबाइन करते हैं तो वो आपको सॉफ्ट फॉर्म दे देगा, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म जिसे हम कहते होते हैं। और अगर आप 0 को कंबाइन करते हैं, देखिए जैसे 0 का एक ये वाला ग्रुप बन रहा है आपका, और ये 0 बेचारा तन्हा ही रहेगा, ठीक है। सो आप 0 को जो है वो कंबाइन करेंगे। सो जब आप 0 को कंबाइन करेंगे तो 0 के लिए आपके पास एक्सप्रेशन देख लें क्या आएगी। ये वाली एक्सप्रेशन 0 के लिए आपके पास आएगी x, और यहाँ पे आपके पास आएगा z आएगा, एक्स जी हमने लिख दिया। सो इसी तरह से अगर हम इस एक्सप्रेशन को भी देखें, हमारे पास ये 0 किस किस पोजीशन पे आ रहा है, 0 हमारा इस टाइम पोजीशन पे आ रहा है 0 to 5 7। सो 0, उसके बाद ये 0 यहाँ पे भी आएगा। सो देयर इज़ अ मिस्टेक इन दिस, ये 0 यहाँ पे भी आएगा। तो हम इसका ये और ये इस तरह से ग्रुप बनाएंगे। सो देखिए अब इसका ज़रा ग्रुप बनाए, क्या बनेगा, एक ग्रुप तो हमारे पास ये एक्स बन गया, ये वाला ग्रुप बना 0 का। दूसरा ग्रुप देखिए क्या बनता है, ये बनता है हमने इसको और इसको कंबाइन किया, इसमें ये तो कॉमन होगा, तो 0 है तो x बार लिख देंगे। ऊपर देखिए क्या कॉमन है, ये 0 कॉमन है, सो z बार आ जाएगा, सो x बार z बार आ जाएगा। अब ये f कॉम्प्लीमेंट इसलिए से रिप्रेजेंट किया हुआ है क्योंकि ये हम हमारी कौन सी फॉर्म है, ये हमारी पोस्ट फॉर्म में, हम 0 जब भी लेंगे तो हम उसे पोस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लेते हैं। सो ये हमने ले लिया 0 का जो ग्रुप बनाया उसके लिए ये एक्सप्रेशन लिख दी। अब ये अभी भी पोस्ट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगी, इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका हमें आगे अगेन कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो देखिए जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा x बार प्लस z बार, आई एम सॉरी ये इस लाइन के लिए, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x प्लस z, सो x प्लस z। सो देखिए पीछे ये आंसर लिखा हुआ था x बार प्लस z बार और x प्लस z। सो हम क्या करते होते हैं, तो यहाँ से हमें ये क्लियर हुआ कि अगर हमें के मैप दिया जाए और हमें कहा जाए कि इस के मैप के ज़रिए से आप जो सिंप्लीफाइड वर्जन, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकालना है, जो आपने सिंप्लीफाइड आंसर निकालना है, वो सिंप्लीफाइड आंसर पोस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो फिर आप क्या करोगे, आप 0 लोगे, उनके ग्रुप्स बनाओगे, सिर्फ ज़ीरोस लोगे, उनके ग्रुप बनाओगे, उसके एक्सप्रेशन को लिखोगे। ये बात याद रखने की जब एक्सप्रेशन 0 की हो या 1 की हो, वो दोनों लिखी एक ही फॉर्म में जाती है। देखिए जैसे 1 के लिए हमने ग्रुप बनाया, सो 1 के लिए जो ग्रुप बनाया सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिखी, वो देखिए लिखी इसी फॉर्म में जा रही है, सॉप में लिखी जा रही है, सम ऑफ प्रोडक्ट में लिखी जा रही है। जब 0 का ग्रुप बनाएंगे तब भी एक्सप्रेशन किस में लिखी जाएगी, सम ऑफ प्रोडक्ट में लिखी जाएगी। लेकिन अगर आपको मखसूस कहा जाए कि पोस्ट के अंदर लो, तो फिर आपने ग्रुप बनाना है 0 का, उसकी एक्सप्रेशन लिखी सॉप फॉर्म में जाएगी, लेकिन उसका दोबारा से हमें क्या लेना पड़ेगा, अगेन कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, फिर जाके वो किस में कन्वर्ट होगा, पोज में जाके कन्वर्ट होगा। तो इसमें मैं अब एक कंप्लीट आपको सवाल दे देता हूँ, वो ये है कि वो कहते हैं कि ये माइंड टर्म्स है, इन माइंड टर्म्स को लें और इन माइंड टर्म्स को आप सम ऑफ प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करें और प्रोडक्ट ऑफ सम में भी एक्सप्रेस करें। तो देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसकी ग्रुपिंग लेनी पड़ेगी, 1 की ग्रुपिंग बनानी पड़ेगी। सो देखिए 1 की एक ग्रुपिंग ये बनेगी, ग्रुप्स आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, ये ग्रुप बनी, ये ग्रुप बना, ये ग्रुप बना, फिर उसके बाद आप एक ये और एक ये ग्रुप बना लें यहाँ पर। इसके अलावा और भी जो है वो मज़ीद इसमें ग्रुप बन सकते हैं। सिंपल जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स इसमें जो है वो हम बना सकते हैं। सो मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा 1 के ग्रुप के ऊपर, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी 1 की काफ़ी सारी प्रैक्टिस की हुई है। सो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ कि ये वाले जो आंसर है हमारा, ये 100 फॉर्म में आ गया ऑलरेडी, जिसे हम सम ऑफ प्रोडक्ट कह रहे हैं। ऑलराइट, हमने सिर्फ ये वाला जो आंसर आया, इसका वीडियो पॉज करके इस आंसर को ज़रा देखेंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि ये जो आंसर आ रहा है ये 1 के ग्रुप से बना हुआ है, ये वाला जो आंसर है। अब हमारा मेन टारगेट, जो हमने असल चीज़ इस वीडियो के अंदर सीखनी थी, वो थी पोस्ट फॉर्म। सो पोस्ट फॉर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने 0 की ग्रुपिंग बनाई, देखेंगे 0 के ग्रुप्स बने हुए, ये 0 की ग्रुपिंग का ये आंसर आ गया, ठीक है, ये 0 की ग्रुपिंग का ये आंसर आ गया। अब इस आंसर का हमने दोबारा से क्या लिया, डिमॉर्गन लॉ के ऊपर अप्लाई किया, इसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लिया। सो फाइनली जाके हमारा आंसर किस फॉर्म में है, पोस्ट फॉर्म में आया। तो मैं यहाँ पे एक मतलब मज़ीद इसको रिवाइज़ कर देता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा था, इस वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा था कि आपको कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन दी हो और आपको कहा हो कि इस बूलियन एक्सप्रेशन को के मैप की मदद से या बूलियन रूल लगा के सिंप्लीफाई करो, और आपको जो सिंप्लीफाई होकर आंसर आएगा वो आंसर
सोप में हो या पोज में हो तो हम क्या करेंगे, अगर तो सोप में होगा और आप के मैप के जरिए सिंप्लीफाई करें तो आप बस 1 के ग्रुप बना लें, आपका आंसर सोप में चला जाएगा। और अगर आपने अपने आंसर को पोज में लेके आना है तो आप के मैप में जो ज़ीरो हैं उन ज़ीरो का ग्रुप बनाएं, उसका जो आंसर आएगा वो सोप फॉर्म में लेना होगा बाय डिफ़ॉल्ट। वो सोप फॉर्म में लेके उसका दोबारा से हमें उसके ऊपर अप्लाई कर देना है डिमॉर्गन लॉ। वो डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर पोज के फॉर्म में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो।